हंसवानी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं न्यू चैप्टर जो कि मैथ का है, न्यू चैप्टर। और जो यूनिट आपका जो चलता है नंबर सिस्टम का, उसमें कई चैप्टर जुड़े होते हैं। जो नंबर सिस्टम में चैप्टर होते हैं वो हम आपको बारीकी से बताएंगे, एक एक करके आपको सवाल के तौर पे सॉल्व करके दिखाएंगे। जिसे मैथ आती नहीं है, जिसे कठिन लगती है मैथ, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक एक वीडियो को मेरी वीडियो को वॉच करिएगा, देखिएगा, तो आपको सीरीज से क्रम से सब कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं, लेकर चलते हैं अपनी वीडियो में। हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जो हेडिंग डली है नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, यानी कि इसमें कई चैप्टर जुड़े होते हैं। संख्या पद्धति में कई चैप्टर जुड़े होते हैं। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे कई सवाल बनते हैं। जब स्टार्टिंग करेंगे तो बेसिक से लेके चलेंगे और आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। आइए तो बताते हैं हम आपको। जैसे फर्स्ट हेडिंग हमने आपको बता दी है, इसमें डली है काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति के प्रकार। कई प्रकार के होते हैं, तो कुछ हमने इसमें प्रकार लिखे हैं जो भी हैं दिए हैं। तो पहला हमने आपको इसमें बताया है कि डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम को हम दशमलव पद्धति बोलते हैं। डेसिमल सिस्टम को हम दशमलव पद्धति बोलते हैं। ये जो इसमें जो अंक आते हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं। दशमलव पद्धति में जो अंक होता है वो 0 से लेके 9 तक आता है। अगर कोई पूछे कि डेसिमल सिस्टम यानी कि दशमलव पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो उन अंकों की संख्या होती है 10। कितनी होती है? 10। तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि दशमलव पद्धति में अंकों की संख्या 10 होती है। इसके बाद जो पद्धति आती है उसका नाम है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, जिसे ऑक्टा दशमलव पद्धति बोलते हैं। ऑक्टा से समझ में आ रहा है, इसमें 8 अंक होंगे। तो ये भी जो इसमें जो अंक आते हैं 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 7, यानी टोटल मिला के आपके अंक 8 होते हैं। तो इसका आंसर 8 है। यानी कि पूछा जाता है कभी कभी पेपरों में कि ऑक्टा दशमलव पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो 8 होते हैं। फिर इसके बाद एक और पद्धति आती है, एक और सिस्टम आता है जो आपका है हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम हेक्सा दशमलव पद्धति। हेक्सा दशमलव पद्धति, इसमें भी जो अंक स्टार्ट होता है वो हमारा 0 से होता है। और कहां तक आता है? तो आता है ये 0 से लेके 15 तक। यानी कि इसमें टोटल अंकों की संख्या 16 होती है। अंकों की संख्या 16 होती है, जिसे हेक्सा दशमलव पद्धति बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हेक्सा दशमलव पद्धति में कितने अंक होते हैं, तो हेक्सा दशमलव पद्धति में 16 अंक होते हैं, जो कि 0 से लेके 15 तक जाते हैं। टोटल आपके अंकों की संख्या 16 हो जाती है इसमें। अब इसके बाद जो सिस्टम आता है, जो पद्धति आती है, वो उसका नाम है बाइनरी डेसिमल सिस्टम। बाइनरी डेसिमल सिस्टम, जिसे बोलते हैं हम बाइनरी दशमलव पद्धति या द्विआधारी पद्धति। यानी कि जिसमें द्विआधारी से समझ में आ रहा है, इसमें 2 अंक हैं। यानी कि ये अंक कहां से स्टार्ट होते हैं? ये अंक आपका 0 से 1 तक चलता है। टोटल जो अंकों की संख्या होती है इसमें 2 होती है। द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या पूछी जाए तो द्विआधारी प्रणाली में अंकों की संख्या 2 होती है। तो हमने आपको बताया था कि बाइनरी में कितने अंक होते हैं, तो बाइनरी में 2 अंक होते हैं जो 0 से 1 तक चलता है। टोटल इसमें अंकों की संख्या 2 होती है। अब इसमें कुछ सवाल आते हैं नंबर सिस्टम में, जो प्लेस वैल्यू, यूनिट डिजिट, फेस वैल्यू, या इस तरह से आपको वैल्यू पूछी जाती है। कौन कौन सी वैल्यू कहां पर रखी जाती है, इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं, इसके अंतर पूछे जाते हैं। तो कैसे सवाल बनते हैं इसके एग्जाम में, तो आइए हम थोड़ा बेसिक जानकारी ले लें, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे चलेंगे लेके। तो उसका एग्जाम्पल जैसे हमने कोई लिया कि 9378, यानी कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सवाल ले लिया। जैसे लिखा है ये 9378। 9378। अगर इसमें आपको पूछा जाए कि इसका जातीय मान क्या है, इसका स्थानीय मान क्या है,
इसका अंकित मान क्या है। तो किस तरह से हम बताते हैं इसको, तो आइए, इसमें पूछा गया है कि 8 क्या है या 8 क्या है, इसका अगर पूछा जाए स्थानीय मान में तो हम क्या बोलते हैं इसको, इस चीज को हम बोलेंगे यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं इकाई अंक, क्या बोलते हैं, इकाई अंक, यूनिट डिजिट को हम बोलते हैं इकाई अंक। अगर पूछा जाए यहाँ पर 8 क्या है, इकाई अंक भी है, और क्या है, और ये आपका लास्ट डिजिट भी है, क्या है, लास्ट डिजिट, जिसे हम बोलते हैं अंतिम मान, अंतिम अंक, सॉरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतिम अंक भी बोलते हैं। अगर इसको पूछा जाए ये 8 क्या है, तो ये आपका फेस वैल्यू भी है, जिसे हम बोलेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, जातीय मान या अंकित मान। तो अगर 8 के बारे में पूछा जाए ये है क्या, तो ये जातीय मान भी है, अंकित मान भी है, और आपका अंतिम अंक भी है, इकाई वाला भी अंक है। अगर पूछा जाए 8 और है क्या, तो ये प्लेस वैल्यू भी है। कौन सी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू भी है। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। क्या होता है, स्थानीय मान, स्थानीय मान होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, एक संख्या दी जाएगी, तो उससे पूछा जाएगा कोई सा भी अंक ले ले, अगर पूछा जाएगा इसमें 8 के बारे में पूछा गया, तो ये क्या क्या है, ये आपका यूनिट डिजिट भी है, और ये आपका लास्ट डिजिट भी है, और ये आपका फेस वैल्यू भी है, और ये आपका प्लेस वैल्यू भी है। किसी से भी घुमा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये है क्या, तो ये 8 आपका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक भी है, और ये आपका लास्ट डिजिट अंतिम अंक भी है, और ये आपका फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान या अंकित मान भी है। और पूछा जा सकता है कि 8 क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू 8 ही है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन कुछ बनते हैं, और इसके जरिए से हम बताएंगे कि किस तरह से इसमें डिफरेंस पूछा जाता है, किस तरह से इसमें जोड़ने के लिए बोला जाता है, ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो हमने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट और बताया था लास्ट डिजिट और बताया था प्लेस वैल्यू और बताया था हमने फेस वैल्यू। यानी कि इन सभी से सवाल बनते हैं कि कोई आपको संख्या दी जाएगी, पूछा जाएगा यूनिट डिजिट क्या है, या पूछा जाएगा आपका लास्ट डिजिट क्या है, या पूछा जाएगा आपका प्लेस वैल्यू क्या है, या हो सकता है पूछ ले वो आपसे कि फेस वैल्यू क्या है। यानी कि यूनिट डिजिट को हमने बताया था इकाई अंक, और लास्ट डिजिट को बताया था अंतिम अंक, और प्लेस वैल्यू को बताया था स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को बताया था जातीय मान या अंकित मान बताया था। अगर इससे आपका सवाल जैसे कोई बनता है सवाल, तो किस तरह से आता है सवाल, तो इसमें हम अभी सवाल के बारे में बताएंगे कि किस तरह से सवाल दिया जाता है। जैसे कोई आपको सवाल दिया जाए तो किस तरह से आता है सवाल में, जैसे हमने आपको कोई एक संख्या दे दी, जैसे मान लो यही संख्या है कि 9345 ये कोई संख्या है, इसमें पूछा जाए आपको कि इसका हमें फेस वैल्यू बताइए, इसका 5 का फेस वैल्यू पूछा जाए कि यानी 5 का फेस वैल्यू क्या है। अगर सवाल पूछा जाए तो हम किस तरह से इसका आंसर देंगे, तो 5 का फेस वैल्यू पूछा है, फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान पूछा है या अंकित मान पूछा है, तो फेस वैल्यू का मतलब वही अंक आ जाता है जो उसका फेस वैल्यू हो।
तो इस तरह से फेस वैल्यू पूछा जाए तो उसका आंसर 5 ही होगा, यानी कि 5 होगा। जैसे कोई दूसरे एग्जाम्पल में कोई संख्या दी है आपकी 8445, अगर इसमें ये पूछा जाए इसका प्लेस वैल्यू क्या है, किस अंक का अगर पूछा जाए कोई अंक, जैसे मान लो इसमें दिया है 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, यानी कि प्लेस वैल्यू को हम बता चुके हैं कि स्थानीय मान बोलते हैं, और किसका स्थानीय मान पूछा है, 8 का स्थानीय मान पूछा है। तो हम क्या करते हैं, तो 8 का स्थानीय मान करते हैं, 8 लिख देते हैं, फिर हम करते हैं ये किस जगह पर है, तो ये 1000 की जगह पर, यानी कि 1000 की जगह पर है। जैसे हम बोलते हैं हिंदी में इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, हजार की जगह पर है तो हम 1000 का गुणा कर देते हैं। जब हम 8 का 1000 में गुणा करेंगे तो आपका 8000 हो जाता है। तो आपका ये 8 का क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा 8000। तो इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू के बारे में भी पूछा जाता है या पूछ लेता है। फिर इसके बाद आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कोई आपको संख्या दी जाए 3446 और पूछा जाए इसमें कि आपको पूछा जाए कि 6 का प्लेस वैल्यू, और पूछा जाए इसमें 3 का यूनिट, 3 का आपको पूछा जाए कि फेस वैल्यू पूछा जाए, और इसमें दोनों में डिफरेंस यानी कि अंतर पूछा जाए, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अगर अंतर पूछा जाए तो उसका आंसर क्या होगा। जैसे हमने बताया आपको कि 6 का प्लेस वैल्यू, पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। अब जैसे 6 का स्थानीय मान आपका 6 ही रहेगा, क्योंकि 6 गुणा 1 यानी 6 हो जाएगा। अब इसका हमने फिर 3 का पूछा है, 3 का क्या पूछा है, फेस वैल्यू, और 3 का फेस वैल्यू आपका 3 ही रहता है। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान, ये 3 किस जाति का है, तो 3 जाति का है, तो इसलिए ये जातीय मान हो गया, यानी कि अंकित मान हो गया। अब इन दोनों का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर पूछा है, तो फेस वैल्यू हमारी निकल के आई है प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, तो यानी क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 6 यानी कि 6 निकल के आई थी, माइनस फेस वैल्यू क्या निकल के आई, 3 निकल के आई, यानी कि -3 हो जाएगा। तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 यानी कि 3, तो इसका अंतर आ जाएगा 3, यानी कि 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगर पीबी माइनस एफवी पूछे, यानी प्लेस वैल्यू और माइनस फेस वैल्यू पूछे, तो इस तरह से आपको आंसर निकाल के दे देना है। पूछा जाता है सवालों में, हम लोग क्या देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, हिंदी में अगर बताएं तो आपको कि इकाई अंक क्या है, अंतिम अंक क्या है, जातीय मान क्या है, और इसका स्थानीय मान क्या है। इस तरह से आपको इस चैप्टर में, जो बेसिक चैप्टर में आपको सवाल मिलेंगे बेसिक की तरह, तो इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं, और हर एक चैप्टर में आपको ये सवाल मिलेंगे नंबर सिस्टम के, जो भी इसमें जिसमें स्थानीय मान के बारे में चर्चा होती है वो इसी तरह से पूछे जाएंगे। इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, कभी कभी ऐड करने के लिए बोल देता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, बेसिक क्लास है इसकी, हम आपको कंटिन्यू डे बाई डे आपको हर एक चैप्टर के बारे में बताते रहेंगे। आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो थी, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को मेरी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, भारत माता की जय।